विद्यार्थी मित्रों, पढ़ाई का नाम लेते ही लोगों को नींद आने लगती है। ज़्यादातर जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें हमें जल्दी से आलस आता है और नींद आती है। तो विद्यार्थियों के लिए मेरे पास एक मेरी खुद की व्यक्तिगत अनुभव की हुई एक ट्रिक है जिसके कारण आपको नींद पर बस किया जा सकता है, नींद को कंट्रोल किया जा सकता है और आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हो। मेरा अनुभव है, मैंने खुद अपने ऊपर स्टूडेंट लाइफ में इसका उपयोग किया। दोस्तों, YouTube पर 80% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि आपको पता होगा अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान मिला था, इसके कारण उनको चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आया और इसके कारण उसकी अधूरे ज्ञान के कारण उसकी मौत हुई थी। इसलिए दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हमेशा वीडियो पूरा देखें, ज्ञान पूरा अर्जित करें। इसलिए अंत तक मेरा ये वीडियो देखें, बीच में छोड़ेंगे तो आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। ये ट्रिक है। अगर आप जैसे ही मैं सोता था, लेट के पढ़ाई करता था, पढ़ते समय जैसे ही बिस्तर पर लेट के पढ़ने की आदत थी मुझे, तो मैं जैसे ही लेटूं बिस्तर पर तो तुरंत नींद आ जाती थी। लेकिन मेरा टारगेट था कि अच्छे नंबर लाना है, तो इसके लिए मैं खड़ा हो जाता, फिर मैं बैठ के पढ़ना शुरू करता। जैसे ही मैं बैठ के पढ़ना शुरू करता तो थोड़ा आलस आता, नींद आती ऐसी थोड़ी सी, तो मैं थोड़ा और भी ऐसे टेका लेता, धीमे धीमे करके और टेका लिया और ऐसे ऐसे सो जाता था। तो ये मुझे लगा कि नहीं, ये ट्रिक से काम नहीं चलेगा। फिर मैंने क्या किया, खड़ा हो गया। फिर मैंने अपने रूम में, जिस रूम में मेरा वाचन खंड था, रीडिंग हॉल था, मेरा पढ़ाई का स्टडी रूम था, उस रूम में मैं बैठता नहीं था। थोड़ी देर में बैठूं और खड़े होकर पढ़ना चालू किया। रूम के अंदर वॉकिंग करता जाता, टहलता जाता और टहलते टहलते मैं पढ़ाई करता था, रीडिंग करता था बराबर। फिर तो भी मुझे आलस लगता, क्योंकि लगातार खड़े होकर पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो मैं क्या करता था, पानी की बोतल रखता था, क्योंकि ज़्यादातर हम चाय पिएंगे या फिर कुछ खाएंगे तो और आलस आएगा। चाय पीने से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम रात को 12-2 बजे तक पढ़ते हैं ना, तो उसके कारण हमें गर्मी शरीर में समा जाएगी। इसके कारण चाय नहीं पीता था, क्योंकि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ज़्यादा चाय पीना। तो मैं चाय नहीं पीता था। और फिर मैं क्या करता, पानी की बोतल रखता था। मैं जैसे ही आधा घंटा होता तो 1 गिलास पानी पीता। जब पानी पीता, पानी पीने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता, शरीर में ताजगी आ जाती। माइंड के लिए पानी बहुत जरूरी है। माइंड, जैसे ही हम पानी पीते हैं माइंड एक्टिव हो जाता है, एकदम हमारे माइंड को एकदम ऊर्जा मिल जाती। तो इसके कारण हम फिर से ताजगी फील होती। पानी पिया और उसके बाद में जैसे ही वॉशरूम जाने की इच्छा होती तो वॉशरूम जाता। इसके कारण मुझे 10 मिनट का गैप मिल जाता, बुक को रख के, और उसके बाद में मैं वॉशरूम जाता। वॉशरूम जाके उसके बाद 1 गिलास पानी पीऊं और उसके बाद फिर आधा घंटे 40 मिनट तक मैं फिर पढ़ाई करता। इस तरह से मैं नींद पर मैंने अपना कंट्रोल कर लिया। और इस तरह से मेरे नींद पर जब कंट्रोल कर लिया तो आराम से मैं रात को जितने बजे तक चाहता, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 4-6 घंटे में आराम से पढ़ सकता था मैं। इसके कारण नींद मेरी जो आ जाती थी लेट के पढ़ने से, कुर्सी पे बैठने से, वो नींद पर मेरा पूरा कंट्रोल हो गया। दोस्तों, ये आइडिया आपके लिए मेरा प्रैक्टिकल आइडिया है, मेरी खुद की जिंदगी का आइडिया है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ज़्यादातर पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर 90% बच्चों को जैसे ही बुक हाथ में लेते हैं उनको नींद आने लगती है। तो ये आइडिया मेरा शायद आपको उपयोगी हो सकता है। अगर इस आइडिया पे आप एक बार प्रयोग करके देखें तो शायद आपको भी नींद आना बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है। माता पिता को दिखाने के लिए या किसी दूसरे को दिखाने के लिए अगर आप नाटक करते हैं पढ़ाई का, केवल बुक लेके बैठे हैं और मोबाइल से गेम खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा एक और आइडिया, आप खिड़की के पास बैठ के कभी पढ़ाई ना करें। आप ज़्यादातर जहाँ पर टीवी हो जिस रूम में, उस रूम में बैठ के पढ़ाई ना करें।
या फिर जहां पर परिवार के सभी सदस्य बैठे हों और किसी प्रकार की चर्चाएं चल रही हों, ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई ना करें। ऐसी जगह बैठें जहां पर कोई खिड़की ना हो, जहां पर टीवी ना हो, जहां पर आपके घर में जो घर के मेंबर्स चर्चा करते हैं किसी टॉपिक के लिए ऊपर, वहां पर नहीं आपकी पढ़ाई हो सकती। आपका ध्यान मन कहाँ लगेगा? जिस रूम में ये सब चीजें ना, खिड़की ना हो, खिड़की हो लेकिन खिड़की की तरफ आप मुंह करके नहीं बैठोगे, क्योंकि खिड़की की तरफ मुंह करके बैठने से आपको बाहर का सब दिखाई देगा और आपका ध्यान भंग होगा और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए आप खिड़की के पास मत बैठे, भले खिड़की उस रूम में हो, हवा के लिए, प्रकाश के लिए खिड़की जरूरी है, लेकिन आप हो सके तो किसी कोने की तरफ मुंह करके बैठें, जिस तरफ कोई खिड़की ना हो, जिस तरफ कोई टीवी ना हो। और ऐसा करने से आपका मन ध्यान लगेगा। और जो मैंने पानी पीने की पद्धति बताई है, आधा घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद आप 1 गिलास पानी पिएं, जिससे आपके शरीर में ताजगी रहेगी, आपको गर्मी नहीं लगेगी और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। और माइंड को एक्टिव रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, नींद भगाने का जो आइडिया मैंने आपको बताया है, आप जरूर एक बार अप्लाई करके देखना। अगर इसमें सफलता मिले तो मुझे याद करना और ये वीडियो लोगों को शेयर करिए जरूर। ये वीडियो मैं किसी किताब में देखकर नहीं बता रहा हूँ, किसी दूसरे का सुना हुआ नहीं बता रहा हूँ, मेरी खुद की जिंदगी पर मैंने इसको अप्लाई किया है और इसमें मुझे सफलता मिली है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हम फिर से मिलते हैं।